वो नहीं दे सकता, चाहे वो दुनिया की सभी बीमारियां ठीक कर ले। दूसरा, दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग का कोई प्लान भी आपको बड़ा पैसा नहीं दे सकता, चाहे उसमें करोड़ों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी हो। ना प्लान देगा ना प्रोडक्ट देगा। आप कहोगे फिर क्या देगा? सिर्फ एक ही चीज देगी, वो है माहौल। पैसा ना प्रोडक्ट से बनेगा ना प्लान से बनेगा, पैसा सिर्फ माहौल से बनेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर आप माहौल में रहना सीख गए, अपनी टीम को माहौल में लाना सीख गए, अपनी टीम के लिए माहौल बनाना सीख गए, तो पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा और कहेगा मैं इसके साथ जुड़ना चाहती हूँ। वेरी ट्रू। ठीक है ना? एक्चुअली आपके पास एक ब्लेस्ड पर्सनैलिटी है मिस्टर पीपी सिंह जी, जिन्होंने माहौल बनाया हुआ है। आपको दो काम करने हैं, माहौल में रहना सीखना है और माहौल में लाना सीखना है। अगर आप माहौल में रहना सीख गए, माहौल में लोगों को लाना सीख गए, तो आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल का पैसा बनेगा। वो अकल्पनीय है, कल्पना से बाहर है। सिर्फ इतना सा काम करके भी आप आपका ब्रेन कब मिच्योर हो जाएगा आपको नहीं पता। इस तरीके से लीजिएगा जैसे 1 साल का डिप्लोमा होता है, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, यानी कि 5 से 6 साल तक। 1 साल का डिप्लोमा, 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन, 6 साल इन्वेस्ट करने के बाद में जब आपके जीवन में कोई टीम भी होगी ना, आपके ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा और आपकी टीम नेक्स्ट लेवल की होगी। क्योंकि वो टीम एक ही चीज कॉपी करेगी। वो क्या करेगी? आप क्या बोलते हो वो नहीं, आप क्या करते हो वो, क्योंकि वो आंखों से सुनती है, कानों से नहीं। आप जो आप काम करोगे, जैसे मैं पीपी के पास में कभी 2 लोग, कभी 5 लोग, कभी 10 लोग, कभी 20 लोग, कभी 50 लोग, कभी 60 लोग लेकर पहुंचा हूं। ठीक है ना? माहौल के अंदर 2-2 व्यक्तियों को लेकर भी आया हुआ हूँ, और दो नहीं तो अकेला भी आया हूँ। एक ऐसे भी सिचुएशन थी कि जिस वक्त मेरा खुद का ब्रेन, सच बताऊं तो मैं खुद, होता क्या है, मैंने देखा है ज्यादातर लोगों को कहते हैं कि रोहित जी, वो कहते हैं कि मेरे पास ना कोई गेस्ट नहीं था इसलिए मैं नहीं आया। जिस वक्त गेस्ट नहीं है उसके लिए तो बहुत ज्यादा कंपलसरी है, अगली बार तो पता लगे वो बंदा भी नजर ना पाए। इसीलिए क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके कहीं ना कहीं ट्यूनिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने अपनी क्लासेस को बंक करा है। तो उस वक्त मैं पीपी सिंह के पास अकेला आया था, अकेला। सिर्फ अपनी फैमिली को, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी मिसेस को साथ ले आया था, ठीक है ना, बच्चे को। लेकिन मैं अकेला आया था। क्यों? क्योंकि मेरे रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। मैं किस लिए आया था? सिर्फ माहौल के लिए आया था। आई वेंट देयर टू गेट द माहौल। और वहां से जो मैं लेके गया था, उनको मैंने इंप्लीमेंट किया, और मेरी लाइफ में बहुत सारे फिर से चेंजेस आना शुरू हो गए। तो मैं आपको ही बताना चाहूंगा, कभी मुझे माहौल मिला, आगरा आने का मैं आगरा गया, मुंबई जाने का मुंबई गया, पटना जाने का पटना गया, जयपुर जाने का जयपुर गया। मैक्सिमम लोग अपने आप को इतने कंफर्टेबल जोन में रखते हैं। जब आप अपने आप को इतने अनकंफर्टेबल होके वहां जाते हैं, तो वहां से जब आते हो तो कंफर्टेबल होकर आते हो। ठीक है ना? और जीवन में याद रखना, अगर आप अपने पेरेंट्स को कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हो तो आपको अनकंफर्टेबल लाइफ में रहने की जरूरत पड़ेगी। एक व्यक्ति को अनकंफर्टेबल होना जरूरी है। एक व्यक्ति, वो कौन सा होगा सिर्फ ये चुनना है। वो आप होना चाहते हो, आपके पिताजी नहीं हुए, उनके पिताजी नहीं हुए तो आप हो, वरना आपका बेटा तैयार होगा फिर। एक व्यक्ति को तो, एक जनरेशन को तो अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ना पड़ेगा, ताकि अपने परिवार को कंफर्टेबल जोन देना चाहते हैं तो। थैंक यू। करेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी साथी का कोई सवाल है? केवल 5 लोग हम लेंगे पहले, कोई भी साथी, क्योंकि अगले 5 7 10 मिनट में ब्रेक करेंगे, क्योंकि संडे थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। तो कोई भी साथी अपना कोई सवाल रखना चाहता है, कुछ अपनी मन की बात कहना चाहता है, क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म है, आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है, और तो आपकी बात होनी चाहिए। तो कोई भी साथी चाहता है तो 5 पहले साथियों के लिए हम ले सकते हैं। डी आंसर, स्वागत है आपका। नमस्कार रोहित जी और सभी लोगों को। बेसिकली मैंने तो हैंड रेज इसलिए किया था, मुझे तो धन्यवाद देना था, क्योंकि कोई क्वेश्चन उन्होंने करना छोड़ा ही नहीं है जिस पे मैं क्वेश्चन कर सकूं। इतनी सब चीजें थोड़े समय में क्लियरिटी दे दी है कि जिसके बाद ही कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता है।
तो मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे साथ जूम पर आए, और पीपी सर को भी धन्यवाद देता हूँ कि जो ऐसे लोगों को इनवाइट करते रहते हैं जो हमारी बहुत सारी क्लियरिटी देते हैं। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू, थैंक यू। मनोज जी, आपका स्वागत है। जय सर। रोहित जी, जयंत जी बोल रहे हैं। मनोज जी। जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है सर, जैसे आप कह रहे हैं कि आप उस स्टार्टिंग के कुछ संघर्ष पीरियड में चल रहे थे, जब उस जगह आप हो रहे थे, तो आपको एक बीच का, मेरे ख्याल से 1 साल या उससे भी ज्यादा पीरियड हो गया था जब आपकी शायद कोई मशीन नहीं लगी थी। उस समय आप काफी डिस्टरबेंस चल रहे थे, तो उस समय आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है आप उसे कैसे हैंडल करते थे? एक्चुअली क्या था कि मेरी पहली मशीन 3 महीने बाद, दूसरी 5 महीने बाद, तीसरी उसके 4 महीने बाद आई थी। और 1 साल तक ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ, कुछ हुआ, लेकिन वो ना के बराबर ही था। ठीक है। लेकिन मैं ना एक्चुअली एक एक बुक्स थी जिसकी मैंने एक प्रिंटिंग करवाई थी, और अपनी कंपनी शुरू करी थी स्मार्ट एंटरप्राइजेस के नाम से। ठीक है। ठीक है। तो वो रीयूजेबल बुक होती थी। ठीक है। उस बुक को मैं बेसिकली सेल किया करता था और करवाया करता था शुरुआत में। लेकिन मैंने एक वक्त के बाद में ये डिसाइड करा कि एक बारी मैंने 1 लाख का माल मंगवा लिया, मैंने बनवा लिया था। ठीक है। उसके बाद में रजत से और मेरा डिस्कशन रहा। उसने कहा कि 1 महीने तक तू ये काम नहीं करेगा अभी। मैंने कहा 1 लाख का माल अभी नया नया आया, ताजा ताजा। कहता तू 1 महीने तक 100% इस पे फोकस कर, और पूरा 1 महीना डालते, तू भी डाल, मैं भी छोड़ देता हूँ, मैं भी एक एक महीने का अपना काम छोड़ देता हूँ, तू भी 1 महीने का अपना ये वाला काम छोड़ दे। ठीक है ना। दोनों मिलकर 1 महीना एनार्जिक करते हैं। और सर आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 1 महीना करने के बाद में वो इस बात को हो चुके हैं 5 साल, वो माल अभी तक ऐसे ही रहा। तो फिर बाद में मैंने उसको एक क्या कहते हैं, जो एक बच्चे होते हैं ना, अनाथ बच्चे होते हैं, जी ऑर्फन जी। बच्चे होते हैं, उनको 1 लाख का माल डोनेट किया था। फिर ये सिचुएशन आ गई थी, मतलब कभी उस दुनिया में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सही मायने में मैं अगर अपने आप से पूछूं तो मैं खुद ही फोकस नहीं था उस लेवल पे। मेरा खुद का फोकस उस लेवल पे नहीं था। होता विषम नहीं है पर। कि आधा अधूरा मन समझ लो, या फिर क्योंकि डेली की ना 2-3 हज़ार रुपए की जो कमाई कमाई हो रही थी ना, वो एक्चुअली मजेदार लग रही थी, बजाय कि करोड़ों सोचने की, लाखों सोचने की। तो मैं एक्चुअली क्या था, मेरा सारा वहीं चला जाता था ध्यान। तो वही करता था, माइंड में भी वही चलता था, कभी बाजार में, कभी यहाँ हूँ, कभी कहाँ हूँ, कभी कुछ हूँ। तो ये सारी चीज चलती थी। तो फिर एक्चुअली क्या है, मेरा मानना है कि इंसान को ना एक बार समझने के लिए उसके फोकस को डालना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। समझ में आने के बाद वो चीजों को फिर भी मैनेज कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। आज की डेट में अगर मुझे कोई बोलोगे, मुझे कोई भी काम करना है, मैं 10 काम और कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस काम को जान चुका हूँ, सीख चुका हूँ। लेकिन हम्म। शुरुआत में इंसान क्या करता है गलती, जैसे वो ये सब चीज नहीं कर पाता। और मैं मैनेजमेंट में उतना स्ट्रांग नहीं, टेक्निकली मैं उतना स्ट्रांग नहीं, कंप्यूटर पे आईडी लगाना हो गया, मतलब हर एक एंगल, यहाँ तक कि मुझे अपने घर आज भी पहुंचने में रास्तों का ज्ञान नहीं रहता। तो बिना गूगल मैप के मैं आ नहीं सकता। अगर कहीं भी बेसिकली गूगल खत्म, तो भाई साहब पूछो मत, मेरे लिए वॉट लग जाती है। तो मेरे लिए बहुत सारे चैलेंजेस, लोगों को लगता है कि यस, रोहित जी में सारे प्लस ही कई भरे बार तो पड़े हैं। कई बार तो मुझे ही भूल जाते, पूछते हैं, बोला भाई कौन बात कर रहा अरे है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कहने का ये है कि टेक्निकल ज्ञान नहीं है उतना। और लेकिन अंदर जज्बा बहुत खतरनाक है। और मैं सबकॉन्शियस माइंड की मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी इंसान अपने दिल से, आत्मा से किसी चीज को ठान लेना, चीज को पाने की, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ जिस पर आप यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज। एक व्यक्ति ने मुझे लिटरली मना कर दिया 2.5 साल तक। मैंने अपनी सिर्फ विजुअलाइजेशन में उसकी पिक भी, जैसे होते हैं ना प्रेमपाल जी, जैसे फोटो होती है डीपी के ऊपर, हाथ में ऐसे अंगूठा टच करके मैं बातें कर रहा हूँ। कैन यू इमेजिन इट। मतलब एक बारी सबकॉन्शियस माइंड की मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड झूठ और सच नहीं जानता। और अगर आप कोई भी चीज विश्वास दिला दे कि ये चीज, तो वो चीज को वो वैसे ही स्वीकार कर लेता है, वो रिसोर्सेज तैयार करता है। मैंने कहा चल ठीक है यार।
तो सीट पे बातें करता जा रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट डिलीवर कर दूंगा, तो बिजनेस डिलीवर कर दियो, तू ये कर दियो, तू वो कर दियो। मैंने फील किया कि वो मेरे साथ जुड़ चुका है और हम ये काम कर रहे हैं। और कैन यू इमेजिन, मेरी लाइफ में एक घटना घटी। उस व्यक्ति ने मुझे बुलाया, बात करी 2.5 साल के बाद भी, और फॉर्चुनेटली वो व्यक्ति आया। आने के बाद मैंने कहा चल भाई, ये बंदा चाहिए चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्रीवियस कंपनी में भी अच्छा प्रोडक्टिविटी पर्सनैलिटी था ये, बट किसी रीजन से वो जुड़ा नहीं, क्योंकि वो एक पर्सन में इंटरेस्ट ही नहीं था, नेगेटिव था। लेकिन मुझे इसे किसी भी कीमत पे चाहिए था। और फिर बाद में वो व्यक्ति कहीं इधर उधर ना चला जाए, तो मैंने अपने घर की मशीन उठाकर ही मौके पे चौका मारा, मैंने उसके घर लगा दी। अब मेरे घर में तो एक ही मशीन थी, मेरे 3 फ्लोर थे, मदर फादर का भी, मेरा भी, मेरे सिस्टर का भी, सब कुछ। तो मैं एक्चुअली रजत के यहाँ से पानी लेकर आता था 3 फ्लोर के लिए, ठीक है ना। तो 1 महीने तक उसके यहाँ लगाई, उसने माइंड मेकअप किया। उसके बाद किसी भी कीमत पे ये, इसको मुझे, उसने बोल दिया ठीक है मैंने ले लिया, लेकिन मैं फ्रंट में नहीं आऊंगा। मैंने ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे करता रहूंगा। तो मुझे वहां से हटाकर यहाँ पर उसे जगाना था। तो किसी भी कीमत पे, मैंने पास एक सेल आई, तो मैंने बेसिकली, लोग उसके नीचे लगाते हैं, मैंने कहा इसको डबल इनकम आए, तो उसके नीचे एक टोकरा ही लगा कर एक और उसके नीचे, ताकि डबल डबल इनकम आए। उसके बाद नीचे एक और सेल लगाई, तो मैंने उसके नीचे और एक के नीचे लगा दी, ताकि और उसके स्ट्रक्चर से रेडी हो जाए। ऐसे ही जो दूसरी तरफ में मैं स्पेशली आउट ऑफ स्टेशन गया, मतलब ये लगा लीजिए टिल 4A तक, 19 तक, इस तरीके से कारवाओ मुझे। किसी, वो शेर बंदा था, मैं जानता हूँ, ही इज अ लॉयल पर्सनैलिटी, चैंपियन पर्सनैलिटी, वो मुझे पता था। लेकिन एक्चुअली क्या है, वो सो रहा है इनर्जिक के लिए, वैसे जागा हुआ है, इनर्जिक के लिए सो रहा है, मुझे इनर्जिक के लिए जगाना था। तो सेल तक भाई साहब पूछो मत। उसके बाद वो जाग गया, उसने वो प्रीवियस प्रोफेशन छोड़ दिया, ठीक है ना। उसके बाद जागा ऐसा, एंड मोमेंट पे क्या हुआ, एंड मोमेंट पे जब 6 की बारी आई, तो जाके कहीं ना कहीं उसका हो नहीं रहा, बार बार हिट करने के बावजूद भी 9+1 जो करना चाह रहा था वो। तो उसके बाद तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हुआ। तो मैंने सबकॉन्शियस माइंड की बुक पढ़ी, उसमें लिखा था कि अगर आप, एक स्टोरी देखी, वो स्टोरी मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसमें लिखा था, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर हमने स्वीकार करवा दिया चेतन मन के द्वारा, जैसे एक बंदे ने बोला कि एक बाबा है, उनकी जो अंगूठी है, उस अंगूठी को अगर कोई भी टच कर लेगा ना, तो वो ठीक हो जाएगा। तो उसने अपने पापा पे इस्तेमाल करी, पापा ये वाले बाबा है, इनकी अंगूठी है, ये टच करने पर, ये पहनने पर वो व्यक्ति रात को उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो हैरानी की बात, उसके पापा ने पहनी और वो ठीक हो गई। तो बेसिकली नॉर्मल सी अंगूठी थी, वो कोई बाबा बूबे की अंगूठी नहीं थी। उसी तरीके से मैंने कहा इसको कैसे स्वीकार करवाया जाए। तो मैंने उस व्यक्ति को मंदिर लेके गया, और मैंने कहा ये एक प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर के अंदर कोई भी मनोकामना रखी जाएगी सारी पूरी हो जाती है। तो मैं उसे मंदिर लेके गया, उसका 6 नहीं हो रहा था। तो मंदिर में ले जाकर उसको मैंने सब कुछ वो करवाया, ये वो फलाना। मैंने कहा अब तू मुबारक हो, तू ये 6 हो गया, तू खुश हो जाती, तो आराम से रिलैक्स हो जाती, दिमाग में रिलैक्स हो गया वो, यार अब तो 100% 6 है। फॉर्चुनेटली एक सेल आई, उसके थ्रू मैं, एक के थ्रू, एक मेरे पास 2 दिन बचे थे, 2 दिन के अंदर 5 सेल चाहिए थी, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 2 दिन में 5 सेल आई। एक सेल के थ्रू में एक लड़ी बना दी, 1 2 3 4, और हो गई, और वो बंदा 6 हो गया। और आज उस बंदे के नीचे 8 6 है, और उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर मनीपुरी। तो मनोज जी, यदि जी सर। आपको मनी मैनेजमेंट, मनी कैसे मैनेज किया जाता है, मनी ग्रो कैसे किया जाता है, तो जिम कॉर्बेट आइए, तो दिशा आपकी बदल दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर पूरा ये सेशन आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है दूसरी, सर। हम ना सब जितने भी व्यक्ति बैठे हैं इस दुनिया में, 800 850 करोड़ जो पूरे के पूरे जो लोग हैं, ये उस सुपर पावर कंप्यूटर के छोटे छोटे कंप्यूटर हैं। क्या है? छोटे छोटे कंप्यूटर। जैसे आपके एरिया में एक टावर लगा हुआ है मोबाइल का, और उस टावर से करोड़ों लाखों मोबाइल के कनेक्शन उससे जुड़े हुए हैं, बट वो कनेक्शन दिखाई नहीं देते। लेकिन उस सुपर कंप्यूटर से हर व्यक्ति का ब्रेन, इसको सबकॉन्शियस ब्रेन कहते हैं, वो कनेक्ट है एवरी सेकेंड एवरी टाइम। आप जो भी तरंगे अपने ब्रेन से निकाल रहे हो वहां पर पहुंचा रहे हैं, और जिसके भी लिए निकाल रहे हो वहां से वो रिफ्लेक्ट करके वहां तक पहुंचा रहा है। अब आपका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है इस यूनिवर्स के साथ, उस टावर के साथ,
उस व्यक्ति विशेष के लिए या उस सब्जेक्ट के लिए या उस चीजों के लिए जिसकी आपके जीवन में चाहते हैं। ब्रेन बिल्कुल भी ब्लाइंडनेस है, उसको कुछ नहीं पता है कि आप अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो। वो तो ये जानता है कि आप सोच रहे हो, किसी बात को बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो और उसको सुपर कंप्यूटर से उसको जोड़ना है, यानी कि यूनिवर्स से जोड़ना है, और जिस चीज से वो फ्रिक्वेंसी किसी के लिए भी जा रही है उस तक उसे पहुंचाना है रिफ्लेक्ट करके। दैट इज सिंपल फंडा आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का। तो यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप चाहतों के हिसाब से आपको वो चीज़ें आपके जीवन में आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज आप सोचते हैं मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, 4 दिन घर घर चिल्लाते हैं, परसों फिर झोंपड़ी में पहुंच जाते हैं, मैं तो झोंपड़ी से भी काम चला लूंगा। झोंपड़ी से घर की तैयारी हो रही थी, उसका एक स्ट्रांग कनेक्शन बन रहा था, तब तक झोंपड़ी की तैयारी हो जाती है। एक आदमी मर करके भगवान जी के पास गया, रास्ते में उसे करोड़ों, उसके घर मकान शोहरत धन दौलत बैंक बैलेंस ये सब दिखा रहा था। बोला भगवान जी एक कूड़े में क्या पड़ा है? बोला सब तेरा पड़ा हुआ है। बोला मेरा पड़ा हुआ है? बोला हाँ ये सब तेरा हुआ है। तो जो एक सेकंड में इधर सोचता है, एक सेकंड में जैसे ही तूने सोचा 4 बार उसको याद किया, वो क्रिएट हो गया। लेकिन फिर तूने दूसरी चीज पे फोकस कर लिया तो सब ये तेरा कचरा पड़ा हुआ है। तो यूनिवर्स में तो अबंडेंस में है, भर भर के है, डिपेंड करता है कि आपका फोकस कितना है। ठीक है, तो मुस्तफा जी आपका वीडियो ऑफ है, इसलिए वीडियो ऑन करिए, तब तक मैं प्रिंस जी को लेता हूँ। प्रिंस जी, वीडियो ऑन करके बात करनी है, अब आपका नंबर आएगा। थैंक यू सर, थैंक जी यू सो मच। हेल्दीएस्ट मॉर्निंग टू ऑल। ऑलमोस्ट हम सभी लोग इस एनर्जिक फैमिली में हैं और एक हमारा एक सुंदर सा प्यारा सा एक कुटुंब है, जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं। और आज हमारे जो स्पीकर चीफ गेस्ट मिस्टर रोहित शर्मा जी, बहुत बड़ा थैंक यू सर आपको। आपसे आज इतना कुछ सीखने को मिला कि हम लोग माइनर सी जो मिस्टेक्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सिस्टम से कैसे चलना चाहिए, आदमी को कैसे टेक्निक रहना है, कैसे हमें पेशेंस रखना है। अगर हम प्लान दे रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, फिर भी क्लोजिंग नहीं आ रही है, तो आपने एग्जांपल दिया कि एक बेगर जो होता है, भिखारी जो होता है, कि वही फिर से रीस्टार्ट करता है। तो सर बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपकी जो स्पीच, आपका मोटिवेशनल, आपका सिस्टमिक, आपने क्लियर किया व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन जो सिस्टम होता है, एक ऑर्डिनरी चीज होती है। अगर हम सिस्टम से चलते हैं तो सक्सेस दूर नहीं है। लिटरली जैसे मुझे पता है, मैंने राइज टुगेदर में आपसे विजिट भी की थी दिल्ली में, और मिस्टर मनीतपुरी जी के आप अपलाइन हैं, आई थिंक सर आप उनके स्पॉन्सर हैं, अपलाइन हैं। एम आई राइट सर? यस, स्पॉन्सर अपलाइन दोनों। यस 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 सर, यस सर। तो सर जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, बेसिक चीज जानना चाहूंगा। तो आपने जो 6 से अभी आपकी जो रैंक है सर, -2 है या 6 से 2 है सर? -2 है। सर लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस रैंक। और सर आपने जो -2 की जो रैंक आपने अचीव की है, तो सर कितना समय आपको लग गया इसमें, इस जर्नी में आपके साथ? ये देखो, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि शुरुआत के 1 साल में तो क्या रहा था, देख लो आपके सामने। उसके बाद जब मैंने डिसाइड करा यार फोकस करना चाहिए, ठीक है ना, तो मतलब ये कह सकते हो एक्टिवली जब 5 साल दिए, ठीक है, 5 साढ़े 5 साल, तो चीजें हो गई नेक्स्ट लेवल पे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आप जितने भी व्यक्ति हैं, यू ऑल आर ब्लेस्ड। क्यों? अगर मेरे पास में जो पीपी सिंह जो सिस्टम कैरी कर रहा है, अगर आज की डेट में मैं शुरू करूं तो मैं जो यहाँ पर पहुंचा हूं उसका आधे समय के अंदर पहुंच सकता हूं। क्यों? क्योंकि तब जब शुरुआत करा था कोई अचीवमेंट्स नहीं थी, कोई माहौल नहीं था, कोई टेस्टिमोनियल्स नहीं थे, ना हेल्थ के ना वेल्थ के, ठीक है ना, और कोई इवेंट्स नहीं थे, ठीक है ना, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, ठीक है। अगर उसके बावजूद अगर मुझे किसी चीज ने टिकाया है तो मेरे खुद के मोटिव ने टिकाया है, ठीक है ना। आपको टिकाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और आपके बंदों को टिकाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी एक
वेल फ्रेम सिस्टम बना हुआ है। ऐसा सिस्टम आज की डेट में कोई भी व्यक्ति मिले तो 2-3 साल में वो डैश 3 भी बन सकता है। इट इज अ मैटर ऑफ द फोकस विद राइट डायरेक्शंस, ये सब कुछ हो जाएगा। उसके गोल डिसाइड होना चाहिए, उसके एक्शन उस डायरेक्शन में जाएंगे तो वो राइट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, सिर्फ तो और कोई क्वेश्चन? प्रिंस जी, आपको जलेबी खाना अच्छा लगता है कि लड्डू? ऑलमोस्ट दोनों। दोनों। लड्डू खाया करो, ये जलेबी से ज्यादा लड्डू है। चलो बहुत अच्छा, ये सब हम लोग ऐसे ऐसे सीखते रहेंगे। एक्चुअली होता क्या, हमारी भावनाएं होती हैं और उस भावनाओं को हम पूरा जलेबियां बना देते हैं, उनको लड्डू बनाना है। ऐसे ही हमारे कस्टमर के सामने होता है, कस्टमर हमसे पूछता कुछ और है और हम उसको तोड़ मरोड़ के बहुत सारी जलेबियां बना देते हैं। इससे क्या होगा कि अगली बार वो क्वेश्चन ही नहीं करेगा और जो उसकी इच्छाएं हैं वो दबी रह जाएंगी। और जब इच्छाएं दबी रह जाती हैं, उसको उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा आपको सिंपल, सरल और डुप्लीकेबल ऐसे वर्डों का यूज करना है जो आसान हो, सिंपल हो, सरल हो। तो जो यदि इसमें से कोई कॉन्ग्रेचुलेशन देने वाला है रोहित जी को तो डाउन कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वो -2 हो चुके हैं, -3 होने वाले हैं। लेकिन आपका कोई सवाल है तो आप मुस्तफा जी को लेता हूँ। हाँ जी मुस्तफा जी, चलिए। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल नहीं है, बस वो सर को एक बात पूछना था कि सर देखिए, एक कोइंसिडेंस है क्या, मुझे नहीं पता। जो जो सर ने बोला कि सांस को कंट्रोल करिए या फिर जो सांस का जो टेस्ट हो लीजिए, मैं वो टेस्ट लेने के हमेशा मैं इसके नीचे आता हूँ। ये मेरा घर का पीछे का एक पेड़ है। तो मैं सर को बस एक बात बोलना चाहता हूँ, जो मिरेकल जो है हम लोग का टीम, जो मिरेकल है, जो हम लोग का सिस्टम जो मिरेकल है, क्या ये मिरेकल मतलब ऐसा हो चुका कि मैं अभी मतलब जो जो मैं सोच रहा हूँ वो हो भी रहा है। और मतलब ये सांस के ऊपर जो बात था और ये पास सी में सर का जो आज में बोला मुझे, ये मतलब मैं ऑलरेडी मतलब सोच रहा था और आज मुझे इनका पूरा एकदम पूरा कंप्लीटली गाइडेंस मिल गया कि मेरा अंदर